कम समय में अगर बहुत ज़्यादा नंबर आप लाना चाहते हैं, तो आपको मैचिंग नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि प्रत्येक साल 10 नंबर का पूछा जाता है और उसमें से 5 नंबर हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पोएट्री सेक्शन का मैचिंग हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें चैप्टर और उसकी जो राइटर है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक भी पॉइंट को स्किप नहीं कीजिएगा और देखिएगा वीडियो अंत होते-होते आपका 5 का 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है कि चैप्टर और उसके राइटर का नाम जो है ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो। इसका राइटर जॉन डॉन है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि इस चैप्टर का जो राइटर ये कैसे याद होगा? तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, इसमें लव लिखा हुआ है। इस लव को देखिएगा, लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। लव मतलब क्या होता है जी? प्यार होता है, प्रेम होता है और लव करने का काम हमेशा कौन करता है जी? हीरो करता है और जो हीरो होता है वो क्या होता है? डॉन होता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो के राइटर कौन होंगे जी? तो लव से याद रखेंगे कि लव हमेशा कौन करता है जी? डॉन करता है। इसीलिए इस चैप्टर का जो राइटर होगा जॉन डॉन होगा। तो इस प्रकार से लव से हम डॉन याद रखेंगे और डॉन से जॉन डॉन हमारा याद हो गया। तो 1 नंबर जो राइटर है, 1 नंबर जो चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए? तो चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे द्वारा गाया गया गीत। इसको कैसे याद करेंगे जी? तो ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गीत होता है। गीत आप देखिएगा, फ़िल्म में देखिएगा या फिर गाना में देखिएगा, मोबाइल में कहीं भी देखिएगा, तो गीत जो गाया जाता है, सॉन्ग जो गाया जाता है, हमेशा कौन जो है जैसे कि उसमें जो है जैसे कि लिप सिंक करता है, तो शाहरुख खान करता है, काजोल करती है या फिर अजय देवगन, मतलब कोई भी हीरो-हीरोइन करता है। और हीरो-हीरोइन हमेशा कैसा होता है जी? कभी भी आप हीरो-हीरोइन में जो है जैसे कि ऐसा नहीं देखे होइएगा कि कोई हीरो-हीरोइन ब्लैक होता है। हीरो-हीरोइन हमेशा व्हाइट होता है, इसीलिए सॉन्ग से याद रखेंगे व्हाइट और व्हाइट से याद रहेगा व्हाइट मैन। यहाँ पे ई नहीं है, व्हाइट मैन नहीं है, व्हीट मैन है, लेकिन फिर भी सॉन्ग से हम व्हाइट मैन याद रखेंगे और व्हाइट मैन से हमको व्हीट मैन अपने आप याद हो जाएगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन हुए जी? वाल्ट व्हीटमैन। तो इस प्रकार से 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। चैप्टर का नाम क्या है जी? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको कैसे याद करेंगे जी? तो ध्यान दीजिएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में आप देखिएगा कि कोई फास्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? फास्ट लिखा हुआ है। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज होता है। फास्ट मतलब क्या होता है जी? तेज होता है। और तेज क्या चलता है जी? तो जो सबसे अच्छा गाड़ी होता है वही ना तेज चलता है। तो तेज हमेशा ऑडी गाड़ी चलता है। तेज हमेशा क्या चलता है जी? ऑडी गाड़ी चलता है। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में फास्ट से हमको याद रहेगा कि फास्ट मतलब तेज होता है। तेज क्या चलता है? ऑडी गाड़ी। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर कौन हो गया जी? डब्ल्यू.एच. ऑडेन हो गया। कौन हो गया जी? डब्ल्यू.एच. ऑडेन। उम्मीद है कि 1, 2, 3 आपको याद हो गया होगा और फालतू तरीका से फालतू ट्रिक हम नहीं आपको दे रहे हैं कि जैसे-तैसे आप याद कर लीजिए। हम आपको ऐसा ट्रिक दे रहे हैं जिसको आप कभी भी नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एकदम ज़हन में बैठ जाए, तो इसको अगर आप 2 बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, तब तो आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा और 5 का 5 नंबर आपका पूरा पक्का-पक्की हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 के राइटर कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे, कि इसके राइटर कौन है? देखिए, चैप्टर नंबर 4 में कहा जा रहा है ओड टू ऑटम। क्या कहा जा रहा है जी? ओड टू ऑटम। इसके राइटर कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑटम का मतलब क्या होता है? ये सीजन होता है। ऑटम क्या होता है जी? एक सीजन होता है। और कैसा सीजन होता है जी? तो ये ऐसा सीजन होता है जिसमें सावन का टाइम होता है। ऑटम सीजन कैसा सीजन होता है जी? तो सावन के टाइम का जो सीजन होता है उसको ऑटम सीजन कहते हैं। और सावन के टाइम में आप देखिएगा कटहल फलता है। क्या फलता है जी? कटहल फलता है। मतलब ऑटम सीजन में क्या फलता है जी? कटहल फलता है। और कटहल से हमको याद रखना है किड्स। तो ऑड टू ऑटम का राइटर कौन हो जाएगा जी? जॉन किट्स। ऑड टू ऑटम का राइटर कौन हो जाएगा जी? जॉन किट्स। जॉन किट्स ऑड टू ऑटम का राइटर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एन एपिटाफ, मतलब एक शिलालेख। इसके राइटर कौन है जी? तो ध्यान दीजिएगा, एन मतलब एक होता है, एपिटाफ ऐसा लग रहा होगा कि सर एलिफेंट जैसा ही लग रहा है, क्योंकि एन तो लिखा हुआ ही है। एपिटाफ से ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट जैसा लग रहा है। तो ऐसे याद कीजिएगा कि एलिफेंट जो होता है ना, सर्कस में आप देखिएगा कि एलिफेंट को आप कुछ भी सिखा दीजिएगा तो सीख जाएगा। पशु में, जानवर में कुछ ऐसे पशु होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसको कुछ भी सिखा दीजिएगा तो सीख जाएगा। जैसे कि कुत्ता, जैसे कि हाथी। और ज़्यादातर जो है कि सर्कस में आप देखिएगा तो कुत्ता और हाथी का ही प्रयोग किया जाता है सर्कस में।
कारनामा को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऐन एपिताफ है, इसमें हो क्या रहा है, एक हाथी है और इस हाथी को कुछ सिखाया जा रहा है। अब क्या सिखाया जा रहा है जी? तो इसको सर्कस का कुछ काम सिखाया जा रहा है। ये अपने सोंड से जैसे कि फुटबॉल को उठा रहा है, फेंक रहा है। अपने सोंड से जो है कि अपने सुरिया से जो है कि बॉल को उठा रहा है और फेंक रहा है। ये कर क्या रहा है जी? तो बाल्टी में ढेला को उठा के मार रहा है। तो ऐन एपिताफ के राइटर कौन हो जाएंगे? वाल्टर डेलामेयर। और वाल्टर डेलामेयर को कैसे याद रखेंगे कि बाल्टी में ढेला उठा के मार रहा है। कौन मार रहा है जी? हाथी मार रहा है। हाथी क्या करता है? बाल्टी में ढेला मारता है सर्कस में। हाथी क्या करता है जी? बाल्टी में ढेला मारता है। तो वाल्टर डेलामेयर मतलब वाल्टर बाल्टी में ढेला मारे। कौन मार रहा है बाल्टी में ढेला मारे? तो ऐन एपिताफ के जो राइटर हैं ये वाल्टर डेलामेयर, ये बाल्टी में ढेला मार रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 है। इसका राइटर है द सोल्जर। अब द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक। इसको कैसे याद करेंगे जी? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, सोल्जर का काम क्या होता है? मारपीट करना, तोड़-ताड़ करना, हड्डी पसली तोड़ देता है। तोड़ देता है इसका मतलब क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक होता है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रूक याद करेंगे। तो द सोल्जर के राइटर कौन हो गया जी? तो सोल्जर से याद रखेंगे कि हड्डी-उड्डी तोड़-ताड़ देता है, तोड़-ताड़ देता है मतलब ब्रूक कर देता है। अब ब्रूक से याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक। तो इस प्रकार से द सोल्जर का राइटर हो गया रूपर्ट ब्रूक। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 पे, इसके राइटर कौन है? देखिए चैप्टर नंबर 7 में कहा जा रहा है मेका बिटी द मिस्ट्री कैट। चैप्टर का नाम क्या है जी? मेका बिटी द मिस्ट्री कैट। इसके राइटर कौन है? टी एस इलियट साहब हैं। मेका बिटी द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन है जी? टी एस इलियट साहब है। अच्छा, कैट के बारे में आप जैसे कि सुने होइएगा कि कैट क्या होता है जी? टाइगर से मिलता जुलता होता है। टाइगर की मौसी होती है कौन? बिल्ली जो है बाघ की मौसी होती है। तो हम यहाँ पर याद करेंगे टाइगर से, क्या करेंगे जी? टाइगर से इसका इमेज मिलता जुलता है। तो टाइगर से इलियट, टाइगर से इलियट, कैट मतलब टाइगर से इलियट, ऐसा याद कर लेंगे। टाइगर से मिलता जुलता है, टाइगर से इलियट है ये। ठीक है। अब है 8वां फायर हैम। इसके राइटर कौन है जी? के एन दाड़ू वाला है। फायर हैम के राइटर कौन है जी? के एन दाड़ू वाला है। कैसे याद करेंगे जी? तो फायर हैम में ध्यान दीजिएगा, ये फायर है ना, फायर से हम याद रखेंगे दारूबाला। फायर से दारूबाला कैसे याद होगा जी? तो फायर का मतलब क्या होता है? जब आप सुनते होइएगा कोई आदमी जो है कि दारू उरू पी के आता होगा, बहुत हल्ला करता होगा, तो हम लोग कहते हैं कि एकदम फायर है आदमी, बहुत गुस्सा में है। तो फायर होता है कब आदमी? जब दारू पीता है तब। कोई भी आदमी ऐसे फायर नहीं होता है। किसी आदमी को किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना है ना, तो वो पहले क्या करता है कि आज हम उसको बहुत बोलेंगे, लेकिन पहले दारू पी के आएँगे तब बोलेंगे। तो दारू पी के आता है, अब फायर हो जाता है। तो फायर हैम का राइटर कौन है जी? दारू वाला, के एन दारू वाला। इस प्रकार से फायर हैम के राइटर हो जाएंगे के एन दारू वाला। अब है 9वां चैप्टर जिसका नाम है स्नेक। स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप होता है। स्नेक का मतलब क्या होता है जी? सांप होता है। और सांप में जो है कि दुइये गो सांपे के नाम हम लोग जानते हैं। आप भी जो है कि कम से 2-3 गो सांप के नाम जानते होइएगा। सबसे खतरनाक सांप में जैसे कि एगो धमनिया, एगो गेहूं। तो स्नेक में जो है कि हम धमनिया याद करेंगे। कैसे? तो स्नेक मतलब सांप होता है। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप होता है। और सांप से याद रख ले रहेंगे धमनिया। और धमनिया सांप जो होता है ना, डीएच से होता है, तो डीएच लॉरेंस हो गया। स्नेक का राइटर कौन हो गया जी? धमनिया, डीएच लॉरेंस। अब है चैप्टर नंबर 10। इसके राइटर कौन है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस चैप्टर के राइटर कौन है जी? माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है जी? कमला दास। अब देखिए ग्रैंड मदर्स मतलब दादी माँ का घर कैसा है जी? तो कमल के फूल जैसा है। दादी माँ का घर बहुत सुंदर होता है। फूस का ही है, बहुत पुराना ही है, लेकिन चारों तरफ से घर रहता है और बीच में जैसे कि आंगन होता है, कमल के फूल जैसा जैसे कि बीच में खिलता रहता है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कौन है जी? कमल से याद रखेंगे कमला दास। बीच में जैसे कि आंगन रहता है, चारों तरफ से घर रहता है, बीच में आंगन रहता है। इसका मतलब कमल भी तो ऐसा ही नहीं रहता है, चारों तरफ से खिलल रहता है, बीच में बड़ा सुंदर लगता रहता है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कौन हो जाएंगे जी? कमला दास। तो इस प्रकार से हमारा पोएट्री सेक्शन का जो राइटर का इंट्रो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो ये पोएट्री सेक्शन का 5 नंबर तो हम कंप्लीट किए ही हैं। अब हम प्रोज़ सेक्शन का 5 नंबर कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार से आज हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया पोएट्री सेक्शन का। और अगर आपको लगा है कि सर इतना ही बेहतरीन तरीका से प्रोज़ सेक्शन का भी लाइएगा तो मज़ा आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम प्रो सेक्शन का भी वीडियो आपके लिए एक बढ़िया ट्रिक के साथ ले आएँ। तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में शायद प्रो सेक्शन के 5 नंबर में। धन्यवाद।